रोलिंग। जरा जोर से बोलिए, मैं जरा सॉरी। कम सुनती हूँ। सो मैम आपकी फिल्म आ रही है झिम्मा और ट्रेलर देखा हमने, बहुत ही अमेजिंग ट्रेलर एक्सक्यूज दिख मी, रही है ये। जरा माइक मास्क मास्क निकालो। मुझे सुना ही कम देता है बेटा। ओके मैम, ओके। हाँ हाँ जोर से बोलो। हाँ। सो मैम आपकी फिल्म आ रही है झिम्मा और ट्रेलर देखा हमने, बहुत ही अमेजिंग ट्रेलर लग रही है, एकदम धमाकेदार आप लोगों की परफॉर्मेंस दिख रही है, क्या कुछ बताना चाहेंगी आप? बस यही बताना चाहती हूँ कि एक अच्छी फिल्म बनी है तो भाई आ जाओ सब थिएटर में देखने के लिए। जिस तरह का आपका कैरेक्टर नजर आ रहा है, क्या कुछ चैलेंजिंग पार्ट रहा, कितना एंजॉय किया अपने कैरेक्टर को, उसको लेकर क्या कुछ बहुत एंजॉय बताएंगे? किया और थोड़ा सोच विचार भी ऐसा पड़ गया कि भाई देखो, आपकी उम्र हो गई है इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में बैठे रहो। जितना घूमोगे, जितना एंजॉय करोगे, उतनी आपकी तबीयत भी उतनी अच्छी रहेगी। एंजॉय योर लाइफ। जैसा आपने कहा, हमने खुद ट्रेलर में भी देखा कि जो सीन था जहाँ पे एक लड़का आपको देख रहा और आप बाल हाँ हाँ ठीक हाँ कर रहे थे, जी। तो ऐसी एज में लाइक लोग सोचते हैं बट आपने वो सोचा नहीं, बट वो कैरेक्टर किया, तो उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। नहीं, मैं समझी नहीं बेटा, सॉरी। आपने ऐसे हाँ अगर कोई ऐसे एज में आगे कैरेक्टर करेगा हाँ तो 2 मिनट पहले सोचेगा, बट आपने वो किया। हाँ। और आपने कितने फिर मजे भी किए वो कैरेक्टर को निभाते हुए, वो बताइए। अरे पिक्चर्स तो बहुत किए, लेकिन ये जो सीन के बारे में आप बता रहे हाँ हैं, हाँ। ये मतलब मुझे एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का। बूढ़ी होने के बाद ऐसे किसी ने मुझे देखा नहीं है या किसी ने लाइन भी नहीं मारी है। लेकिन जब सीन आता है तब वो करने में एक चैलेंज होता ही है, तो वो कर दिया। मेरे ख्याल से यंग एज में जो होता होगा वो याद आया होगा अभी। सो लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी मूवी को हाँ। लेकर? भाई मैसेज देने वाली मैं कौन हूँ, फिर भी लगता है कि भाई एंजॉय योर लाइफ, वर्क लॉट। जितनी मेहनत करोगे उतनी आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, सेहत अच्छी रहेगी। आपको सबको यही बस बताना चाहती हूँ कि सेहत अच्छी रखो, जितना आनंद लूट सकते हैं ज़िंदगी में उतना लूटो, और हमारी फिल्म ज़रूर ज़रूर देखो। थैंक यू मैम। थैंक यू। रोलिंग। सो मैम ये आपकी मूवी आने वाली है और बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है ट्रेलर, और ट्रेलर में जिस तरह से आप लोगों ने परफॉर्मेंस दिया है वो तो काबिल तारीफ लग रहा है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे अपनी मूवी के बारे में? अरे बहुत कुछ बताना चाहूँगी मैं, एक्चुअली मुझे बहुत बोलना है क्योंकि हम सब ने 2 साल बहुत इंतज़ार किया है इस दिन का, और फाइनली प्रेस के सामने बड़े स्क्रीन पे मैंने भी आज पहली बार देखा है आप लोगों के साथ, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और भगवान करे कि सब ठीक हो, ये तो है ही। लेकिन इतनी बड़ी स्टार कास्ट, इतनी सारी बहुत ही सीनियर एक्ट्रेसेस हमारे साथ फिल्म में थी। मैंने पहली बार इस फिल्म की मैंने पहली बार अपना प्रोडक्शन हाउस के अंडर एक फ़िल्म बनाई है एज अ प्रोड्यूसर, तो नर्वसनेस मुझे बहुत ही ज़्यादा है। कभी कभी लगता है एक्टर होना अच्छा था यार, ये क्या कर दिया मैंने। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील करती हूँ कि मैंने ये फिल्म बनाई है, और हेमंत ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है, ईरा ने बहुत ही बढ़िया डायलॉग्स लिखे हैं, तो हम सब बहुत इंटरेस्टेड है। और जो मराठी नहीं समझते हैं उनके लिए मैं खासकर बोलना चाहूँगी, फिल्म्सला सबटाइटल्स आहेत, फिल्म को सबटाइटल्स है, तो आप ये फिल्म थिएटर में जाके ज़रूर देखिए, आप सब बहुत इन्जॉय करेंगे। सबटाइटल्स है और अब हमें थोड़ी सी आदत है सबटाइटल्स के साथ फिल्में देखने की, तो आप भी प्लीज़ देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। या जिस तरह से मैम आपने बोला कि प्रोड्यूस भी कर रही है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करती हैं या फिर कितना चैलेंजिंग रहा कि अरे क्या बताऊँ मैं। बड़ा चैलेंजिंग था, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जब मैं सिर्फ एक्टर किसी फिल्म में थी, इससे पहले जब मैंने ये फिल्म प्रोड्यूस नहीं की थी, तो मुझे लगता था यार एक्टर का काम ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और ये होता है वो होता है, पर प्रोड्यूस करने के बाद पता चल रहा है कि हे बाप रे कितना सारा काम और कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट क्योंकि ये फिल्म मैं हमेशा चाहती थी कि जो फ़िल्में मैं देखना पसंद करती हूँ, जो फ़िल्में मैं अपनी माँ, मासी, नानी, दादी इन सबको दिखाना पसंद करती हूँ, ऐसी फ़िल्में मैं खुद बनाऊँ। ऐसी फ़िल्म ये प्रोडक्शन हाउस, मेरा प्रोडक्शन हाउस जो मैंने और हेमंत ने साथ में शुरू किया है, ऐसी फ़िल्में बनाएँ। और जिम्मा बिल्कुल वैसी फ़िल्म है कि जो आप अपने पूरे परिवार के साथ देखें, जो फ़िल्म मैं खुद देखना पसंद करूँगी। तो ऐसी फ़िल्म है, और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको भी अच्छी लगेगी और आप जाके देखेंगे। आप दोनों को तो देखना ही है, और आपको भी जो कैमरा पकड़े हुए हैं, और हमको मैसेज करके बताना भी है। ज़रूर। सो आपने प्रोड्यूसर का काम तो बताया, बट उसके अलावा आपने एक्टिंग भी की है इस पिक्चर में, तो उसके बारे में बताइए, आपके रोल के बारे में बताइए। बेसिकली बात यह है कि मैं
ऐसी थोड़ी लो कॉन्फिडेंस वाली इंसान नहीं हूँ। मुझे बोलना पसंद है, जो मेरे मन में आता है मैं बोल देती हूँ, मुझे फ़िल्टर्स बहुत कम हैं। बट ये कैरेक्टर ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये जो कैरेक्टर था मेरी अपनी पर्सनालिटी से बहुत ही अलग है। ये बेचारी सी है, डरती है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो अकेली कहीं घूमने जाना नहीं चाहती। तो एज एन एक्टर ये बहुत चैलेंजिंग था कि ऐसा कोई रोल करना जिसकी मेरे साथ रिलेटेबिलिटी कम है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, ऐसी औरतों को जानती हूँ। मेरे अपने घर में ऐसे लोग हैं। मेरी अपनी एक मासी है जो रास्ता क्रॉस नहीं कर सकती अकेली, अब इतने साल हो गए, पर फिर भी अगर हम में से कोई नहीं है तो किसी स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ के क्रॉस कर लेती है। तो इन सारे लोगों की जब उन्होंने फिल्म देखी थी तो उन्होंने बहुत रिलेट किया था, क्योंकि मेरी माँ भी जब पहली बार अब्रॉड गई थी, जो इतनी अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाती, लेकिन पहली बार अब्रॉड गई थी, तो वो सारी एक्सपीरियंसेस हर एक कैरेक्टर, हर एक औरत को, और आई एम श्योर जो मर्द देखने वाले हैं उनको अपनी ज़िंदगी में जो औरतें हैं उनके साथ रिलेट ज़रूर होगा। और सिद्धार्थ के कैरेक्टर के साथ तो आप सब रिलेट करेंगे ज़रूर, क्योंकि जो हमेशा ये बोलता है कि औरतें बहुत बकबक करती है, वो बाद में उसको समझ आता है कि ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी ये बहुत रिलेटेबल है पूरी फिल्म। तो दैट्स द फन ऑफ इट। थैंक यू थैंक यू सो मच। सो मैम, आपकी मूवी आ रही है जिम्मा, और ट्रेलर देखा मैंने, बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार लगा मुझे। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे अपनी मूवी के बारे में? अच्छा, एक काम करोगी आप दोनों? ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ। नहीं, प्लीज़ 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 कम। अभी आपने कहा ना, आपने ट्रेलर देखा है? हाँ, तो मैं आपसे पूछती हूँ, कैसा लगा आपको ट्रेलर? मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा, और ये जिस तरह से परफॉर्मेंस आप सबने दिया है बहुत ही काबिले तारीफ है। आपको कैसे लगा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना? तो आप बोल दीजिए ऑडियंस को, आपने कहना चाहिए ऑडियंस को कि ये बहुत अच्छी मूवी आ रही है जिम्मा, 19 नवंबर से थिएटर में। सो मैम, जिस तरह से आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने कैरेक्टर के बारे में? जैसा हमने आपको देखा है, मैंने आपके कुछ पिक्चर्स देखे, खबरदार हुआ या फिर 9 महीने 9 दिवस हुआ है, तो आपका मेनली कैरेक्टर ऐसे होता है कि आप थोड़ा डोमिनेटिंग ऐसे, तो इसमें बहुत साइलेंट काम हो, तो कितना मुश्किल रहा होगा और कैसे किया? नहीं नहीं, मुश्किल कुछ नहीं है एक्चुअली। वैसे डोमिनेटिंग में हूँ ही मतलब निर्मित ही वैसी है, लेकिन ये जो कैरेक्टर है वो उस हिसाब से डोमिनेटिंग नहीं है। लेकिन अगर घर वालों से मतलब अपने पति से बात करके उसको बता के कि मुझे जाना है, लंदन जाना है, अगर आप परमिशन दे रहे हो तो ही मैं जाऊंगी, अगर नहीं दे रहे हो तो भी मैं जाऊंगी। मतलब ये कैरेक्टर वैसे भी थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, तो ये एक रियल कैरेक्टर है जो कोल्हापुर, सांगली, सातारा उस साइड से आता है। वो पॉलिटिशियन की वाइफ रहती है निर्मला कोंडे पाटिल, और वो एकदम सच्ची है। वो जो कुछ भी बोलती है, वो जो कुछ भी करती है, उसमें से ह्यूमर आता है। तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, वो इनबिल्ट था, वो वैसे ही ह्यूमर आया है। ओके, तो हमने ट्रेलर में आपकी कॉमेडी टाइम देखी, वो शॉपिंग करते हुआ, तो आपने वो, और वो 90 वाला बात हो गया, 90 पैग वाला, तो उसके बारे में क्या बोलना है कि कितने मज़ा आया कैरेक्टर को प्ले करते हुए? हाँ, मतलब मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे पता चला कि मुझे और कुछ मतलब आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना नहीं है, सिर्फ वो फॉलो करना है स्क्रिप्ट। फॉलो करो, लाफ्टर्स ले लो, ये मैंने वो स्क्रिप्ट में देखा। और वो जो आप बोल रही हो 90 वाला, तो आई डोंट नो आपको विश्वास होगा या नहीं होगा, लेकिन ये 90 का चक्कर मुझे कुछ पता नहीं था ये क्या है। मैंने पूछा हेमंत डोमे से डायरेक्टर कि ये क्या होता है, तो उसने कहा कि वो एक मेजरमेंट रहता है, तो वो एमएल में मेजरमेंट रहता है, तो वो मतलब रात में सब लोग जब पार्टी करने बैठते हैं तो वो मेजरमेंट रहता है। तो मैंने सोचा कि अगर उसको पता ही नहीं है तो वो मांगेगी, ऐसे थोड़ी ना वो बोलेगी कि हाँ मैं दारू नहीं पीती हूँ, तो आप जैसा चाहे दे दो। नहीं, तुम उसको कुछ पता नहीं है, तो उसने इतने इनोसेंटली पूछा है कि अच्छा मुझे 90 में दे दो। यही इनोसेंस उस कैरेक्टर का है और यही इनोसेंस वर्क होने वाला है। ओके, एंड
लास्टली हिंदी में बता दीजिए कब रिलीज होने वाली है आपकी पिक्चर। जिम्मा 19 नवंबर को थिएटर में रिलीज़ हो रही है। आप लोग पूरी फैमिली के साथ जाइए और एंजॉय कीजिए जिम्मा। थैंक यू। सो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज ट्रेलर रिलीज हो गया है। Thank तो you. कैसी फीलिंग है, कैसा लग रहा है? हो माय गॉड, 2 साल से वी आर वेटिंग फॉर दिस कि ऑडियंसेस जाएंगे थिएटर में और एंजॉय करेंगे। क्या है ना, जब भी हम जब सोचते हैं कि कुछ एंजॉय करते हैं, तब हम घर पे रह के नहीं एंजॉय करते। हम सोचते हैं कि चलो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बाहर जाते हैं, बाहर जाके एंजॉय करते हैं। ये हमारा बाहर जाना ही बंद हो गया और हम सबका एंजॉय करने का तरीका बदल गया। हम एंजॉय करते हैं लेकिन अभी घर पे बैठ के एंजॉय करते हैं, नाइट आउट्स करते हैं, पार्टीज़ करते हैं। फिल्म जाना अभी बंद हो गया है। लेकिन जो मज़ा है दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ फिल्म जाने में, बाहर खाना खाने में, मस्त एक 5-6 घंटे अच्छे से गुजारने में, वो मज़ा आई डोंट थिंक घर पे फिल्म देख के आएगा डेफिनेटली। जब ये फिल्म आप टीवी पे आएगी तब भी देखिए, बट ये पहले जाके थिएटर में देखिए। क्योंकि क्या है, जब भी हम नाइट आउट्स प्लान करते हैं, हम दोस्त लोग आते हैं, तब काम में हमारी मम्मियाँ रहती है। वो हमारे लिए खाना पकाती है, हमारे लिए कुछ स्नैक्स वगैरह बनाती है कि आप बच्चों के लिए स्नैक्स बना रही हो, एंजॉय करो। लेकिन हम उन्हें भी एंजॉय करना चाहिए, ये हम भूल जाते हैं। सो इस बार मैं तो कहता हूँ कि ज़्यादातर बंदे लोगों को मैं बोलता हूँ कि भाई आप दोस्तों के साथ तो जाओ, लेकिन आप पहले अपने मम्मी को लेके जाओ फिल्म देखने के लिए, अपने आंटी को लेके जाओ, अपने दादी जी को लेके जाओ, बहन को लेके जाओ, गर्लफ्रेंड को लेके जाओ। उनको भी दिखाओ, उनको भी एंजॉय करने का मौका दो, उनको गिफ्ट दे दो। जिम्मा ये फिल्म उनके लिए गिफ्ट के तौर पे दे दीजिए। एंड आई एम श्योर दिस इज़ अ वंडरफुल गिफ्ट, बिकॉज हमने बहुत मेहनत की है इसमें। या आप जो कैरेक्टर निभा रहे हो और आपने बताया कि रियल लाइफ से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है, जिस तरह से आप अपनी फैमिली से कनेक्टेड हैं, उसी तरीके से इस फिल्म में भी आप दिख रहे हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे? अरे बहुत कुछ बताना चाहूँगा। मेरी ज़िंदगी मतलब इट्स सराउंड्स मतलब औरतें ही हैं रे मेरी ज़िंदगी में। मेरी मम्मी है, मेरी बहन है, मेरी बीवी है, मेरी डॉग है जो भी फीमेल है। सबके मूड स्विंग्स हैं, सबके अलग अलग टैंट्रम्स है, सबके अलग अलग सबके अलग अलग डिमांड्स है यार। और मज़ा आता है ये सब करने में। हाँ मतलब थोड़ा परेशानी होती है, बट मज़ा आता है इसमें, बहुत मज़ा आता है। और कबीर जो मेरे किरदार का नाम है इस सिनेमा में, उसकी भी लाइफ ऐसी ही है। उसकी लाइफ में सिर्फ औरतें हैं। उसकी मम्मी है, दादी है, बहन है। और ये पहली ट्रिप, उसकी एक ट्रैवल एजेंसी है खुद की, और ये पहली ट्रिप है जो वो अब्रॉड लेके जा रहा है। और पहली ट्रिप सिर्फ औरतों की ट्रिप है। वो नाइटमेयर फॉर दैट पर्सन, बट वंस हिज जर्नी स्टार्ट्स, उसका पॉइंट ऑफ व्यू बदलने लगता है औरतों की तरफ देखने का। और वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, पहले क्या था और अब क्या हुआ है, ये देखने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। और जो भी औरतें हैं फिल्म में, दे आर अमेजिंग एक्ट्रेसेस इन मराठी, अमेजिंग आउटस्टैंडिंग एक्ट्रेसेस आई वुड से, राइट फ्रॉम द लेजेंड्स टू द न्यू वंस। बहुत ही ब्रिलियंट एक्ट्रेसेस हैं और मज़ा आया उनके साथ काम करने में, बहुत मज़ा आया। एंड लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ अपने फिल्म को लेकर मैसेज देना चाहोगे आप? मैसेज मैं ऑडियंस को क्या दूँ, मतलब मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। जाओ, आप घबराओ मत, आपको कुछ नहीं होगा। आप मास्क पहन के जाओ, आप वैक्सीनेटेड हो, मास्क पहन के जाओ, सैनिटाइजर्स यूज़ करो, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो, लेकिन जाओ थिएटर, जाओ मज़े करो। अभी खुद को रोको मत, क्योंकि क्या है, हम ये 2 साल में हमने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सफ़र किया है। अभी वो छोड़ दो, बाहर जाओ। हमारी फिल्म ही नहीं, अभी बहुत फिल्में आएंगी, अच्छी अच्छी फिल्में आएंगी, जाके थिएटर में देखो। क्योंकि हम थिएटर को सिर्फ फिल्म नहीं कहते, हम फिल्म एक्सपीरियंस कहते हैं। क्योंकि वो थिएटर का साउंड अलग होता है, थिएटर का स्क्रीन बहुत बड़ा होता है, और उसमें ऐसा लगता है कि हम उसी दुनिया में जी रहे हैं सिर्फ 2-2.5 घंटों के लिए। तो वो एंजॉय करना मत भूलना, सिर्फ थिएटर में जाओ और फिल्म देखो। एंड लास्टली सर, आपने जब ट्रेलर हो रहा था तब आप होस्ट करे तो आपने बताया कि आपने कितना एंजॉय किया है शूटिंग में साथ में। तो इतनी सारी लड़की लोग के साथ आप अकेले
तो कौन सा एक मोमेंट है शूटिंग के टाइम पे जो आप चेरिश करना चाहोगे और जो बहुत ज़्यादा फनी या एंजॉयबल था? एनी वन मोमेंट? There are multiple moments actually, but I used to enjoy all the dinners with the women क्योंकि हम खाना एक साथ ही खाते थे सारे, मतलब पैकअप के बाद एक साथ बैठेंगे, एक साथ खाना खाएंगे, एंड दोज डिनर्स वर अमेजिंग क्योंकि वो डिनर्स के दौरान बहुत सारी गॉसिप्स बाहर निकलती थी। हमें लड़के लोग को कंटेंट अच्छा लगता है यार, कुछ लड़कियां गॉसिप करें वो सुनने में मज़ा आता है। गॉसिप्स निकलती थी, कुछ इमोशनल मोमेंट्स निकलते थे, कुछ हंसी मजाक होता था, और कभी कभी थोड़ा बहुत सीरियस भी हो जाता था। बट ये सब में यही तो लाइफ है ना यार, ये सब होना ही चाहिए अपनी ज़िंदगी में। सो या मैं डिनर्स बहुत एंजॉय कर रहा था, और मैं इनके साथ कभी भी डिनर करना चाहूँगा एनी टाइम। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।